उपाध्याय जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्ति अपनी व्यस्तता के कारण पूजा पाठ, ध्यान व भक्ति के लिए बहुत कम ही समय निकाल पाता है। ऐसी परिस्थिति में कौन सा सरल भक्ति मार्ग होगा जिससे उसका आध्यात्मिक विकास संभव हो और परलोक सुधर सके? किसका प्रश्न है आपको? भगवान ने गीता जी में कहा यत करोषि, यानी जो भी करते हो। इसमें ये नहीं कहा कि आप ये करिए। यत करोषि, जो करते हो मुझे अर्पित कर दो। पर भगवान को अर्पित वही वस्तु की जाती है जो पवित्र होती है, जो धर्म युक्त होती है। जैसे हम भगवान को अपना कर्म अर्पित करना है, तो पहले हमको ये ध्यान रखना है कि हम जिस पद पर हैं, हम अपने पद के अनुसार कर्तव्य कर रहे हैं कि नहीं। पद का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा हमारे द्वारा। भय या प्रलोभन से हम अपने पद का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे। दुरुपयोग करना स्वार्थ की पूर्ति, सदुपयोग करना दूसरों का हित, दूसरों का मंगल, दूसरों के लिए सुख विधान करना। जैसे आप बहुत अच्छे पद पर हैं, तो आप हमारे समाज का बड़ा मंगल कर सकते हैं, हमारे समाज का बड़ा हित कर सकते हैं और करते भी होंगे। तो हम जो कर्म करते हैं, यदि उसे धर्म पूर्वक करें और भगवान को अर्पित कर दें, तो उससे समर्पण का जो भाव हमारे अंदर आएगा वो एकदम संसारिक कर्म है। आप बिल्कुल उसमें ये मत जाइए कि भागवतिक कर्म ही समर्पित किया जाता है। नहीं, भगवान ने कहा यद करोषि, जो आप कर रहे हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते। भगवान ने कहा ये तू सर्वाणि, न धर्माणि कहा न पुण्यानि कहा। भगवान ने कहा ये तू सर्वाणि। अब सर्वाणि में पाप कर्म नहीं आएंगे, क्योंकि कर्म शब्द तभी सार्थक होता है जब पाप रहित होता है। अगर वो उसमें पाप जुड़ जाता है तो कुकर्म हो जाता है। तो ये तू सर्वाणि कर्माणि, कुकर्म नहीं। अगर वो अधर्म युक्त हो गया तो पापाचरण अशुभ कर्म बन जाता है। तो हमारे द्वारा सावधानी ये रखनी है कि अधर्म न बनने पावे, पापाचरण न बनने पावे, किसी भी तरह का प्रलोभन हमारे माइंड को, हमारी बुद्धि को लुभायमान न कर पावे, हम अपने धर्म से विचलित न रहें। तो वो कर्म जब हम भगवान को समर्पित करते हैं तो भागवत धर्म बन जाता है। वो हमें भगवत प्राप्ति के योग्य बनाने लगता है। और कहीं कर्म करते हुए नाम जप हो, तब तो फिर क्या कहना, फिर तो और विजय प्राप्त हो गई। और हम ये कहते हैं कि हर समय हम कर्मानुष्ठान में ही नहीं रहते। बहुत सा समय हमें ऐसा मिलता है जो हम व्यर्थ में नष्ट कर देते हैं। जैसे हमारे पास 24 घंटा होते हैं, तो हम 6 घंटे अधिक से अधिक सोते होंगे या 7 घंटे। क्यों? कम ही सो पाते हैं। कम ही सो पाते हैं कह रहे हैं। हाँ, कम ही सो पाते। बहुत अच्छी बात है। हम तो बिल्कुल आखिरी हद कहते हैं कि 6 घंटे या 7 घंटे बहुत सोने वाला होगा, नहीं तो 5 घंटे 4 घंटे, जो जैसी साधना में युक्त है उतना। इसके बाद हमारे पास जो, मानो हम 6 घंटे जोड़ लेते हैं, हमारे पास 18 घंटे बटे, 6 को 24, 4 विभाग करते हैं तो 18 घंटे बचे। 6 सोने में चले गए। 18 घंटे में हम 12 घंटे सेवा रख लें, 12 घंटे काम रख लें, बहुत बिजी कार्य 12 घंटे। हमें लगता है कोई मुश्किल ही 12 घंटे कार्य करता होगा बराबर अनवरत। नहीं तो थोड़ा काम किया फिर विश्राम, थोड़ा काम किया फिर विश्राम, ऐसे। तो जब हमें विश्राम की स्थिति मिली तब तो नाम जप कर सकते हैं।
और हम 12 घंटे अगर लगातार सोच लेते हैं तो 12 और 6 18 घंटे हो गए। 18 घंटे के बाद हम 2 घंटे भोजन में रख लेते हैं, 2-3 टाइम जितना भी आप पाए, तो 19-20 घंटे हो गए। 20 घंटे के बाद हम 1 घंटा मनोरंजन रख लेते हैं। संसारिक आदमी अगर करना भी चाहे, पेपर पढ़ना है, समाचार देखना है या और भी जो भी करना है, इसके बाद 3 घंटे ऐसे बचते हैं जिनमें आप बिल्कुल भजन कर सकते हैं। आप उन 3 घंटे में बताओ क्या कर सकते हैं? हमने 12 घंटे आपको काम के लिए दिए, 6 घंटे सोने के लिए दिए, 2 घंटे भोजन के लिए दिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए दिए, तो 3 घंटों का प्रयोग आप बताओ कहां करोगे? अगर वो 3 घंटे भजन में लगा दिए जाए तो हम एक बहुत अच्छी साधना कर लेंगे, बीच बीच में नाम जप करते हुए, और 3 घंटे जो हमारे 24 घंटे में निकले उनको 3 विभाग में कर देते हैं। हम 1-1 घंटे 24 घंटे में समय निकालकर भजन को देते, केवल भजन को देते, तो हमारे मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है वो ठीक हो जाएगी। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जो हमारा मनुष्य जन्म साधना के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है, उसकी पूर्ति हो जाएगी। अब आप या कोई व्यापारी या कोई किसान या किसी भी डिपार्टमेंट का, तो 3 घंटे सबके पास बच सकते हैं। अगर हम 3 घंटे भजन में लगा दें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। तो हमें चाहिए कि नाम जप करते हुए हमें कर्म करना चाहिए, तो आपका कर्म ही आपकी पूजा है। बस उसमें सावधानी इतनी कि अधर्म ना होने पावे, क्योंकि अधर्म हो गया तो फिर वो पूजा नहीं, वो पाप है। और अगर अधर्म नहीं हुआ और वो कर्म हम भगवान को समर्पित कर दिए तो वो पूजा ही हो जाएगी। जैसे गला काटना कभी पूजा नहीं होता, लेकिन अर्जुन जी को भगवान आदेश करते हैं, इनका गला काटिए। माम स्मर युद्ध च, उठ खड़े हो, मेरा स्मरण करो। तो वो कर्म कितना भी भयावना क्यों ना हो, यदि वो धर्म पूर्वक है और भगवत समर्पित कर दिया जाए और नाम जप किया जाए तो उसी कर्म से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी।